मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जोई नाम की लड़की को देखते हैं। जोई अपने फियांसे डैन से मिलने जा रही है। वहां जाने के लिए उसकी मदर उसे कार की चाबी देती है। जोई की मॉम उसे संभाल कर जाने के लिए कहती है, तो जोई कहती है कि आप चिंता ना करें, मैं संभल कर जाऊंगी। जोई अपने फियांसे से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। उसे फोटोज क्लिक करने का भी बहुत शौक था, तो वो हर थोड़ी देर में अपनी फोटो क्लिक करके डैन को भेजती है। सफर के दौरान उसे एक ओल्ड आदमी मिलता है जो हैंडमेड चीजें बेच रहा था। जोई इन चीजों को देखती है और अपने सफर पर निकल जाती है। ड्राइव करते वक्त वो मोबाइल यूज कर रही होती है। उसका ध्यान रोड पर नहीं होता। तभी उसके सामने एक जख्मी आदमी आ जाता है। जोई उसे बचाती है और फिर ब्रेक्स लगाती है। वो आदमी बच जाता है। फिर वो बाहर देखती है तो वो आदमी नीचे गिर जाता है। फिर वो देखती है कि कुछ लोग एक दूसरे आदमी का पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग उसे अपनी गाड़ी से कुचल कर मार देते हैं और जोई की तरफ आने लगते हैं। जोई उस जख्मी आदमी की हेल्प करने के लिए उसे गाड़ी में डालती है और भागने लगती है, लेकिन तभी वो लोग आ जाते हैं और जोई को पकड़ लेते हैं। वो लोग उस जख्मी आदमी को जोई के सामने मार देते हैं। फिर वो लोग जोई को छेड़ने लगते हैं। जोई वहाँ से भागने लगती है। तभी उनमें से एक ट्रे नाम का आदमी जोई के पैर पर गोली मारता है। जोई नीचे गिर जाती है। वो लोग जोई को अपने साथ ले जाते हैं और एक एक कर उसका रेप करने लगते हैं। जोई बहुत तड़प रही होती है। जोई का फियांसे डैन परेशान होता है क्योंकि जोई अभी तक नहीं आई होती। वो जोई की भेजी हुई लास्ट फोटो देखता है जिसमें उसे एक बोर्ड नजर आता है। इससे उसे जोई की लास्ट लोकेशन का पता चल जाता है। इसके बाद वो जोई को ढूंढने के लिए पुलिस कंप्लेंट कर देता है। इधर ट्रे जोई को टॉर्चर कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि मैं उस आदमी का ग्रैंडसन हूँ जिसने अपाचे नाम का एक कबीला खत्म किया था। वो जोई को उन लोगों के कटे हुए सर भी दिखाता है। ये वो सर थे जो उसके दादा ने लड़ाई में काटे थे। फिर वो उसे उस कबीले के लीडर का सर निकाल कर दिखाता है। जोई ये सब देखकर बहुत डर जाती है। ये सब बातें सच होती हैं। ये सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी उनमें से वेस्ट जोई को मारने के लिए कहता है। ट्रे उसे कहता है, मैं अभी जोई को और टॉर्चर करूंगा, इसलिए तुम उसे अभी नहीं मार सकते। वो दोनों ताश के गेम में जोई को मारने की शर्त लगाते हैं। वेस्ट ये शर्त जीत जाता है और जोई को मारने जाता है। दूसरी तरफ जोई बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ा लेती है और भागने लगती है। तभी वेस्ट उसे पकड़ लेता है और जोई को चाकू से मार देता है। फिर वो हैंडीक्राफ्ट शॉप वाला ओल्ड आदमी घूम रहा होता है तो उसे जोई की लाश मिलती है। वो उसकी बॉडी को उठाकर अपने ट्रेलर के पास ले आता है और कुछ जड़ी बूटी से मेडिसिन बनाता है और जोई की चोट पर लगाता है। वो ओल्ड आदमी अपाचे कबीले का होता है। फिर वो कुछ रिचुअल करके जोई की आत्मा को वापस लाने की कोशिश करता है। जोई की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और उसके अंदर एक आत्मा आ जाती है। जोई की आंखें पूरी काली दिखती हैं। वो उस ओल्ड आदमी पर अटैक कर देती है, पर वो जोई को नीचे गिरा देता है। फिर डैन भी वहां आकर होटल में रुका होता है। दूसरी तरफ जोई को होश आ गया होता है और वो सिटी में आ जाती है। वहां उसे एक फोन बूथ दिखता है। इसके बाद जोई डैन को कॉल करती है और बताती है कि वो जिंदा है। डैन बहुत खुश होता है और उस फोन बूथ का लोकेशन निकालता है। फिर जोई को एक पुलिस वाला दिखता है। जोई उसके पास हेल्प के लिए जाने लगती है तो उसे पता लगता है कि ये तो उसी गैंग का मेंबर जेड है। जोई जेड का पीछा करती है और एक क्लब में जाती है। जेड जोई को देखकर शॉक हो जाता है। जोई की आंखें फिर से पूरी काली हो जाती है, जैसे उसमें वही आत्मा आ गई हो। जेड जोई पर हमला करता है, लेकिन जोई पहले ही उसका पेट फाड़ देती है और उसकी इंटेस्टाइन्स को बाहर निकाल देती है। फिर एक दूसरा आदमी जोई पर गन से अटैक करता है, लेकिन जोई उस पर चेयर फेंकती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर डैन उस फोन बूथ की लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे वहाँ पुलिस मिलती है। डैन पुलिस वाले से जोई के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि यहाँ पर एक आदमी का मर्डर हो गया है और वो उसका केस बाद में देखेगा। तभी ट्रे वहाँ आता है और जेड की लाश देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। फिर डैन उनके पास आता है और जोई की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है। तो ट्रे जोई की फोटो देखकर डैन को कहता है कि वो तुरंत यहाँ से निकल जाए। फिर डैन ट्रे को बताता है कि 1 घंटे पहले जोई ने उसे कॉल किया था। तो वो लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं और डैन को मारने की कोशिश करते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां आकर उन्हें जाने के लिए कहता है। अगले दिन जोई की आंख खुलती है और वो एक लकड़ी की झोपड़ी में होती है। वहां एक कमरा होता है जिसमें अलग अलग तरीके के हथियार थे। जोई वहां से एक तीर कमान ले लेती है। दूसरी तरफ ट्रे की गैंग वो जगह देखते हैं जहां उन्होंने जोई को दफनाया था। वहां जोई की लाश नहीं होती। वो सोच रहे होते हैं कि उसकी लाश जा कहाँ सकती है। तो वेस्ट बोलता है कि कोई एनिमल उसकी लाश को ले गया होगा,
क्योंकि मेरा मारा हुआ कोई नहीं बच सकता। फिर वो लोग पुलिस से बचने के लिए कहीं दूर जाने की सोच रहे होते हैं। वो लोग अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। तभी ट्रे का साथी देखता है कि उसकी गाड़ी के सारे टायर पंचर हैं। टायर में तीर लगा होता है। वो डर कर ट्रे को फ़ोन कर देता है और कहता है कि शायद वो लड़की यहाँ है। तभी जोई उसे तीर से मारती है और बार बार तीर से मारती है जब तक वो मर ना जाए। फिर ट्रे अपने साथी का वॉइस मैसेज सुनता है तो वो उसके पास पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसे पता लगता है कि उसका साथी तो मर चुका है। फिर जोई देखती है कि उसकी बॉडी सड़ रही है, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। फिर वो उस ओल्ड आदमी के पास जाती है। वो उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी लाश मिट्टी में गड़ी हुई मिली थी, तुम मरी हुई थी। मैंने रिचुअल करके तुम्हारी आत्मा को फिर से बुलाया, लेकिन तभी तुम में तुम्हारी आत्मा के साथ अपाचे कबीले का लीडर की आत्मा भी चली गई। वो बदले के लिए तड़प रही है। वो ट्रे और उसके साथियों को मारना चाहती है। वो जोई को बताता है कि तुम्हारी बॉडी जल्दी सड़ जाएगी, तुम्हें जो करना है वो जल्दी करना होगा। तभी ट्रे प्लान बनाता है कि वो लोग डैन को किडनैप कर लेंगे ताकि जोई उन्हें कुछ न कर पाए। डैन जोई को याद करके बहुत रो रहा होता है। तभी ट्रे और उसके साथी आ जाते हैं और डैन को बहुत मारते हैं और बांध कर ले जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी जोई वहाँ ट्रे के एक साथी के गले पर तीर मारती है और उसका काफी खून बहने लगता है। ट्रे और वेस जोई को देखकर भागने लगते हैं। जोई भागती है और उनकी गाड़ी पर चढ़ जाती है। जोई और वेस की लड़ाई हो रही होती है। वेस जोई को काफी बार चाकू से मारता है, लेकिन जोई को कुछ नहीं हो रहा होता। जोई वेस को मारने ही वाली होती है कि ट्रे ब्रेक दबा देता है और जोई गाड़ी के आगे आकर गिर जाती है। ट्रे काफी बार उस पर गाड़ी चढ़ाता है, लेकिन जोई को कुछ नहीं होता। ट्रे वहां से भाग जाता है। ये लोग डैन को एक जगह ले जाकर बांध देते हैं। ट्रे के साथी का अभी भी खून बह रहा होता है, लेकिन ये लोग उसे हॉस्पिटल नहीं जाने देते। वेस ट्रे को बताता है कि जोई की आंखें पूरी काली थी, जैसे उसमें कोई आत्मा हो। ट्रे कहता है कि जहां तुमने जोई की लाश गाड़ी थी वहां एक ओल्ड आदमी रहता है जो ये कर सकता है। वो अपाचे कबीले का ही है। इसके बाद ट्रे काफी आदमियों को बुलाता है और उन सबके पास हथियार भी होते हैं। दूसरी तरफ जोई अपने आप को टेप से जोड़ रही होती है। तभी अपाचे कबीले के लीडर की आत्मा वहां आ जाती है और जोई को 2 हथियार देती है जो उसने जंग में यूज करे थे। ट्रे का इंजर्ड फ्रेंड चुपचाप हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी वहां जोई आ जाती है और उसकी गाड़ी पर एक हथियार फेंकती है। उसकी गाड़ी पलट जाती है और वो मर जाता है। दूसरी तरफ ट्रे डैन को बताता है कि कैसे उन्होंने जोई का रेप किया था। डैन को बहुत ही दुख होता है और वो रोने लगता है। इसके बाद ट्रे जोई को देखता है और अपने सभी साथियों को अलर्ट कर देता है, लेकिन जोई एक एक करके सबको मार देती है। इसके बाद ट्रे अपने फ्रेंड वेस को ढूंढ रहा होता है तो उसे पता लगता है कि वो भी मर चुका है। तभी जोई उसके सामने आ जाती है और उसके फ्रेंड का दिल उसके सामने खाने लगती है। ट्रे ये देखकर डर जाता है और बाहर आ जाता है। वहाँ पुलिस वाला होता है। ट्रे उसको गोली मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर ट्रे उस आदमी के पास आता है। वो ट्रे को सब सच बता देता है और बताता है कि जोई में उस कबीले की सरदार की आत्मा है, वो तुम सबको मार के ही जाएगी। ट्रे उससे पूछता है कि उससे कैसे बचना है, तो वो ओल्ड आदमी बताता है कि तुम्हें उस लीडर का स्कल जलाना होगा। जोई ट्रे के घर जाती है। वहाँ उसके भाई ने डर के मारे सुसाइड कर लिया होता है। फिर उस लीडर की आत्मा ट्रे की मदर को मार देती है। ट्रे सारे स्कल लेकर जलाने के लिए आ जाता है, लेकिन उसमें लीडर का स्कल नहीं होता। तभी वहाँ जोई आ जाती है। उसके पास उस लीडर का स्कल था। फिर ट्रे एक चैनसो से जोई को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जोई ट्रे का हाथ काट देती है। इसके बाद भी ट्रे जोई के पेट में वो चैनसो डाल देता है। फिर जोई ट्रे का गला काट देती है और ट्रे मर जाता है और जोई और लीडर का बदला पूरा हो जाता है। इसके बाद डैन वहाँ आ जाता है और जोई की आधी बॉडी को देखता है। वो जोई को कहता है कि वो जोई से बहुत प्यार करता है और फिर जोई की बॉडी को जला देता है, जिससे जोई और लीडर की आत्मा को शांति मिल जाती है। फिर वो ओल्ड आदमी डैन को सब समझाता है और ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।